गांव के बिल्कुल कोने पर एक पुराना सा घर था। उस घर में रहता था 6 साल का थुंग थुंग का बेटा और उसकी माँ सुशीला। थुंग थुंग शहर मजदूरी करने गए थे। जाते वक्त बेटे को कंधे पर बिठाकर बोला था, बेटा मैं जल्दी लौटूंगा, तेरे लिए मिठाई भी लाऊंगा। बेटे ने भी मासूमियत से पूछा था, पर पापा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आ गए? थुंग थुंग हंसकर बोला था, जब मैं आऊंगा ना तो दरवाजे पर लोहे की चीज से जोर से टुंग टुंग करूंगा, तब तू समझ जाना पापा आ गए। उस दिन के बाद 2 साल बीत गए। ना कोई फोन, ना चिट्ठी, ना खबर। गांव वाले माँ और बेटे को देखते ही अब फुसफुसाने लगते, लगता है थुंग थुंग अब नहीं आएगा। बेचारी सुशीला और ये बच्चा। लेकिन थुंग थुंग के बेटे को यकीन था उसके पापा जरूर आएंगे। इसलिए वह हर शाम सूरज ढलते ही घर के बाहर बैठकर हाथ में एक थाली और चम्मच लेकर धीरे से बजाता। माँ बस चुपचाप देखती और बिना कुछ बोले अंदर चली जाती। उनकी आंखों में आंसू होते, पर वह थुंग थुंग के सामने कभी नहीं रोती, क्योंकि एक सच जो बेटा नहीं जानता था। एक दिन सुशीला ने न्यूज में देखा था, जिस जगह थुंग थुंग काम में गया था वहां एक हादसा हुआ था, जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए। लेकिन फिर भी बेटे के सामने अपने आंसू छुपाकर खड़ी रही, ताकि बेटे का भरोसा अपने बाप से न टूटे। लेकिन एक रात हवा तेज चल रही थी, बादल गरज रहे थे। उस रात भी थुंग थुंग का बेटा थाली लेकर बैठकर बजा रहा था। देखते ही माँ ने कहा, बेटा आज मत बैठ, बारिश आने वाली है। लेकिन बेटा नहीं रुका। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, लेकिन फिर भी वह नहीं उठा। तभी अचानक दूर कहीं से एक आवाज आई। बेटा रुक गया। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर से आवाज आई। थुंग थुंग के बेटे का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अंधेरे के बीच से थुंग थुंग सामने आया, हाथ में एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा लेकर। बेटे की सांसें रुक गईं। माँ पीछे खड़ी कांप रही थी। बारिश रुक चुकी थी। फिर थुंग थुंग ने बेटे से बोला, बेटा पापा को माफ करना, मैं वादा निभाने में देर कर गया। सुनते ही बेटा थुंग थुंग के गले लग गया और रोते हुए बोलने लगा, पापा अब कभी मत जाना मुझे और माँ को छोड़कर। थुंग थुंग बोला, बेटा पापा को जाना होगा, पर याद रखना जब भी तुम टुंग टुंग बजाओगे पापा सुनेंगे, और अब तुम माँ का सहारा बनना, रोना नहीं। फिर उसने बेटे को प्यार से सुलाया और जाते वक्त बीवी के साथ बैठकर काफी देर तक दोनों रोते रहे। फिर बोला, तुमने मेरा वादा जिंदा रखा, शुक्रिया। इसका भरोसा कभी टूटने मत देना। और थुंग थुंग एक रोशनी के साथ चला गया। फिर सुबह बेटा जागा तो सब शांत था। उसे लगा शायद सब सपना था, लेकिन जब वह दरवाजे के पास गया तो उसे वहां एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा मिला। तो दोस्तों, उम्मीद अगर सच्ची हो तो अंधेरे में भी रोशनी और मौत में भी जिंदगी मिल जाती है।